दिस इज़ प्राची एंड मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आईआईटी भिलाई की तरफ से जो नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन डाला गया है उसके बारे में। क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कब से आपके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रहे हैं और क्या आपका सैलरी रहेगा, एवरीथिंग आई विल डिस्कस विद यू दिस वीडियो। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। फर्स्टली हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर विजिट करते हैं कि आपका क्या ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो मैंने यहाँ देखा व्यू नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट डिटेल्स, फिर मैंने इस एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक किया। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपकी स्क्रीन पे एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया होगा जो कि आईआईटी भिलाई की तरफ से नॉन टीचिंग पोजीशंस के लिए है। हम इसमें डिस्कस करते हैं कि आपकी किस किस पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट है, क्या आपका सैलरी रहेगा और क्या आपका फिलिंग प्रोसेस है, क्या आपके नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, क्या आपका अपर एज लिमिट रहेगा, एवरीथिंग। इसमें आपको दिख रहा होगा एडवर्टाइजमेंट फॉर वेरिंग नॉन टीचिंग पोजीशंस, वैकेंसीज एडवर्टाइजमेंट नंबर आईआईटी भिलाई। इस तरीके से इसमें लिखा हुआ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भिलाई इज एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर्ड एज सच एज अंडर द इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट 1961 and the Institute of Technology Amendment Act 2026 to provide for education and research in various branches of engineering technology। तो आप जब इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ फर्स्टली आपका नंबर ऑफ पोस्ट, नेम ऑफ पोस्ट में आपका दिखेगा असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए यानी एआर के लिए, जिसमें आपका पे लेवल के अकॉर्डिंग लेवल 10 के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी सैलरी रहती है। इसमें आपकी लेवल 10 के अकॉर्डिंग 2 लाख पर मंथ के हिसाब से आपका सैलरी रहेगा। जो आपका ये पोजीशन है वो ग्रुप ए का जॉब है एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में। अगर हम एआर यानी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में बात करें तो 2 वैकेंसीज हैं इसमें, जो कि अनरिजर्व्ड और ओबीसी कैटेगरीज में डिवाइड करी गई हैं। फिर आपका जूनियर सुपरिटेंडेंट यानी जेएस के लिए लेवल 6 है आपका पे लेवल, ये ग्रुप बी की वैकेंसी है। और नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें जेएस के लिए तो आपकी 4 हैं, जिनमें अनरिजर्व्ड के लिए आपकी 2 वैकेंसीज हैं, ओबीसी के लिए 1, वहीं ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए आपकी 1 वैकेंसी है। अपर एज लिमिट की बात करें फॉर द जेएस इज 35। फिर नेक्स्ट है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में ही जूनियर असिस्टेंट यानी जेए, जिसका लेवल 3 है। ये ग्रुप सी की पोस्ट है जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 15 है, जिन्हें कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखा है, जिसमें आपकी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 6 पोजीशंस हैं, ओबीसी के लिए 4, शेड्यूल कास्ट के लिए आपके 2 हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 1, वहीं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 2 वैकेंसी हैं। और साथ ही साथ आप इनका अपर एज लिमिट अकॉर्डिंग टू द पोस्ट आप क्लियरली देख सकते हैं। फिर आपका टेक्नीशियन पोस्ट में आप देखेंगे कि टेक्निकल ऑफिसर यानी टीओ के लिए जो आपकी लेवल 10 के अकॉर्डिंग वैकेंसी है, ग्रुप ए की वैकेंसी है। इसमें अपर एज लिमिट आपका 40 है, नंबर ऑफ वैकेंसीज जे टीए यानी टेक्निकल ऑफिसर के लिए 2 हैं। फिर आपका टेक्निकल ऑफिसर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका लेवल 10 के अकॉर्डिंग ग्रुप ए की वैकेंसी है और इसमें आपका नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है, अपर एज लिमिट आपकी 40 है। तो आप देख सकते हैं टेक्निकल पोस्ट में, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में इस तरीके से आपको सारी जो भी रिक्रूटमेंट है रिगार्डिंग द डिपार्टमेंट आपको क्लियरली आपका अपर एज लिमिट, आपकी किस ग्रुप की वैकेंसी है, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं आपका और क्या आपका पे लेवल रहेगा, क्लियरली इसमें मेंशन करा गया है। तो इस तरीके से आपकी जो टोटल रिक्रूटमेंट है फॉर द वेरियस नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट, जिसमें 47 आपकी टोटल पोस्ट रहेंगी, जिनको अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी डिवाइड किया गया है। फिर आपका नीचे आप इसमें डिटेल्ड में पढ़ेंगे, जैसे कि आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका क्या इसेंशियल और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो एआर यानी असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए मास्टर्स डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड बी इन द यूजीसी 7 पॉइंट स्केल फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। इसमें क्लियरली बता दिया गया है दैट यू मस्ट हैव अ मास्टर डिग्री इन द टेक्नोलॉजिकल सब्जेक्ट। साथ ही साथ आपका डिजायरेबल में बताया गया है दैट क्वालिफिकेशन इन द एरिया ऑफ मैनेजमेंट इंजीनियरिंग लॉ चार्टेड और कॉस्ट अकाउंटेंट। फिर आपका एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग कंप्यूटराइज्ड एडमिनिस्ट्रेशंस, लीगल, स्टोर एंड परचेज, फाइनेंस एंड अकाउंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एस्टेब्लिश्ड मैटर्स, एकेडमिक एंड स्टूडेंट मैटर्स के बारे में आपका डिजायरेबल बताया गया है फॉर द असिस्टेंट रजिस्ट्रार। तो यहाँ आप डिटेल्स में पढ़ सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पोस्ट, अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट आपका क्या डिटेल्ड में इसेंशियल और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। फिर आप जूनियर सुपरिटेंडेंट के लिए पढ़ेंगे, जिसमें आपका मास्टर्स डिग्री विद एटलीस्ट 55% विद रिलेवेंट एक्सपीरियंस ऑफ 3 इयर्स, आपका 55
प्रतिशत के साथ आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, फिर आप अपना डिज़ायरेबल भी पढ़ सकते हैं। फिर आपका जूनियर असिस्टेंट के लिए आपका बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट 55% मार्क्स फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। डिज़ायरेबल में आपका बताया गया है दैट प्रोफिशिएंसी इन टाइपिंग इन इंग्लिश हिंदी ऑन अ कंप्यूटर एंड ऑल्सो इन द यूज़ ऑफ वैरायटी ऑफ कंप्यूटर ऑफिस एप्लीकेशन सच एज विंडो, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एटसेट्रा। यानी इस तरीके की आपको नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर ऑफिसर एप्लीकेशंस में। फिर आपका टेक्निकल ऑफिसर के लिए आप देख सकते हैं जो भी ऑल पोजीशंस हैं, यानी आप टेक्निकल ऑफिसर में आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट देखने को मिल रहे हैं, यानी डिपार्टमेंट तो सेम है, यानी अलग अलग वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। उन सभी के रिगार्डिंग जो आपका ऑल द पोजीशन के रिगार्डिंग जो आपका एसेंशियल और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होने वाला है वो भी यहाँ क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। इस तरीके से सारी चीज़ें। फिर आप मेडिकल ऑफिसर के लिए देखेंगे जिसमें आपका एमबीबीएस डिग्री होना चाहिए। फिर यहाँ डिज़ायर में बताया गया दैट स्पेशलाइजेशन इन फैमिली वेलफेयर, ऑब्स्ट्रिक्शंस एंड गायनोलॉजी, पेडियाट्रिक्स। इस तरीके से आप स्पेशलिस्ट होने चाहिए, चाहे वो गायना में हो, पेडिट्रिश में हो या फिर ऑब्स्ट्रिक्स में हो। मेडिकल ऑफिसर शैल बी रिक्वायर्ड टू रिसाइड ऑन आईआईटी भिलाई कैंपस। आपको इसमें बताया गया है कि आपको रिसाइड किया होना चाहिए आपका। फिर आपका जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए आप अपना एसेंशियल और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन पढ़ सकते हैं। इसमें ये अप्रोक्सीमेटली 8 पेजेस का नोटिफिकेशन है जिसमें बहुत ही डिटेल में आपकी रिगार्डिंग द क्या आपका एसेंशियल और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन रहने वाला है अकॉर्डिंग टू योर पोस्ट, सब कुछ क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है। फिर यहाँ आपका बताया गया दैट मोड ऑफ रिक्रूटमेंट, इसमें बताया गया द मोड ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर ऑल पोस्ट इज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। इसमें किसी भी तरीके का एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जा रहा है, ये कंप्लीटली डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। इसमें लिखा है ऑल द अपॉइंटमेंट अगेंस्ट द नोटिफाइड पोजीशन शैल बी ऑर्डिनरली बी मेड एंड प्रोबेशन ऑन एन अप्रोप्रिएट पीरियड। इस तरीके से फिर आप इंपॉर्टेंट डेट यहाँ मेंशन करी गई है जिसमें आपका बताया गया है दैट ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है विच इज 27 अप्रैल 2026 एंड द लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 18 मई 2026। यहाँ आपको क्लियरली डेट बता दी गई है। साथ ही साथ आपको बताया गया है कि आपका फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन थ्रू समर्थ पोर्टल ऑनलाइन मोड ओनली प्लीज विजिट स्टाफ रिक्रूटमेंट आईआईटी भिलाई। आपको किस तरीके से बताना है, समर्थ पोर्टल आईआईटी भिलाई के थ्रू आपका रिक्रूटमेंट के पोर्शन में जाके अपना फॉर्म सबमिशन कर देना है। फिर यहाँ आपको बेनिफिट्स बताए गए हैं, जनरल इंस्ट्रक्शंस अकॉर्डिंग रिगार्डिंग योर रिक्रूटमेंट और क्या आपका फॉर्म फिलिंग प्रोसेस रहेगा, एवरीथिंग। फिर यहाँ आप नेक्स्ट स्क्रॉल करेंगे तो आपको अपना फॉर्म एप्लीकेशन फीस पढ़ने को मिलेगा जिसमें ग्रुप ए की वैकेंसीज के लिए जो आपका अनरिजर्व ओबीसी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए जो चार्ज रहेंगे वो 1000 रुपीज़ हैं। वहीं फीमेल कैंडिडेट्स एससी एसटी और फिजिकली डिसेबल्ड बच्चों के लिए आपका 500 चार्जेस रहेगा। वहीं अगर आप ग्रुप बी एंड सी के पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रहेगा, फीमेल कैंडिडेट एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए आपका 250 रहेगा। इस तरीके से आपको यहाँ आपका एप्लीकेशन फ़ी चार्जेस भी मेंशन कर दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू योर पोस्ट और जेंडर, यानी कि फीमेल कैंडिडेट के लिए हाफ फीस रखा गया है। फिर यहाँ बताया गया है कि इसमें कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जा रहा। ऑल द करस्पॉन्डिंग कॉल लेटर और रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट, इंटरव्यू एटसेट्रा विल बी मेड थ्रू ईमेल ओनली, देयरफॉर ऑल द एप्लीकेशंस आर एडवाइज्ड टू प्रोवाइड करेक्ट ईमेल और रेगुलरली चेक देयर ईमेल्स फॉर एनी अपडेट फ्रॉम अ इंस्टीट्यूट। फिर आप इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको सारी अपनी हेल्पलाइन के रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शंस और जो भी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो इसमें काफ़ी अच्छी पोस्ट है, काफ़ी अच्छा सैलरी रहने वाला है। ग्रुप ए हो या ग्रुप बी या ग्रुप सी, तीनों ही डिपार्टमेंट की वैकेंसीज बहुत अच्छी हैं, कंप्लीटली नॉन टीचिंग जॉब्स हैं और गवर्नमेंट हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इस नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ सकते हैं। फर्स्टली आपको अपने गूगल अकाउंट पे आईआईटी भिलाई वेबसाइट सर्च करना है। आफ्टर दैट गूगल आपको एक वेबसाइट सजेस्ट करेगा, देन उस पर क्लिक कर देने पर आपको इस तरीके का इंटरफेस अपनी स्क्रीन पे दिखेगा। फिर जब आप रिक्रूटमेंट के सेक्शन पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ रिक्रूटमेंट के सेक्शन में जब आप क्लिक करेंगे तो आपको स्टाफ यानी स्टाफ और नॉन स्टाफ, इस तरीके से आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। नॉन टीचिंग स्टाफ पे क्लिक करने पर आपको ये वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट मिलेगा। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, इंटरेस्टेड रहा होगा, एंड जो भी कैंडिडेट इन जॉब्स के लिए इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं वो बिफोर 19 में अपना फॉर्म ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं। एंड वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।